जनाब, तो प्रॉस्पेक्ट एक मैगजीन है, ब्रिटिश मैगजीन है, और इसने एक आर्टिकल लिखा है जो कि बहुत ही मज़ेदार आर्टिकल है, जिसमें उन्होंने जो हालिया फ़लस्तीन इसराइल जंग है उसके हवाले से एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया है, जिसके अंदर उन्होंने ये लिखा है कि ये आप इसको मैगजीन को पढ़ सकते हैं, इसको ऑनलाइन ये अवेलेबल है, अगर आप ये स्टोरी पढ़ना चाहते हैं। इसका टाइटल है द मिसप्लेस्ड इंसिस्टेंस ऑन कॉलिंग हमास टेररिस्ट्स, के एक जो हमास को दहशतगर्द करार देने का जो शौक है, एक इसरार है जो ग्लोबल एस्टेब्लिशमेंट का या वेस्टर्न ममालिक का, वो बिल्कुल बेवकूफ़ाना है। उसकी फिर उन्होंने अच्छी खासी डिटेल में उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि देखें, हम उनको जो मर्जी कहें, लेकिन हकीकत यह है कि हमास जो है वो एक नॉर्मल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉर्मल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है, मसलन अल-कायदा, तालिबान वगैरह, इनका प्रॉब्लम ये होता है कि क्योंकि ये स्टेट्स नहीं होती, ये ग्रुप्स होते हैं छोटे छोटे, और इनका काम ये होता है कि जाकर किसी टारगेट को हमला करें। पहले ये किसी पुलिस वाले पर या फौजी के ऊपर हमला करते हैं, जो कि लेजिटिमेट अटैक्स होते हैं, फिर उसके बाद लेजिटिमेट टारगेट्स होते हैं उनके नज़र में, और फिर इलेजिटिमेट टारगेट्स, क्योंकि जब आपको लगता है कि आप पुलिस को अटैक करने में नाकाम हो रहे हैं, फौज को अटैक करने में क्योंकि उनकी सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग है, तो फिर आप आम शहरियों के ऊपर हमला करते हैं, और नतीजा ये निकलता है कि उससे आपके जो अवाम हैं वो आपके खिलाफ हो जाते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के। हमास जो है वो 2006 में जब आखिरी इलेक्शन हुआ था, उस वक्त से इलेक्शन जीती थी, और अभी तक 2006 से अब तक वो मुसलसल पावर में है। 2007 से वो मुसलसल इसराइल के साथ किसी न किसी सूरत में बरसरे पैकार है। टेररिस्ट अटैक जिनको वेस्ट कहता है, उसके बावजूद वहाँ पर हमले उन्होंने बंद नहीं किए, और वो हमले बंद ना होने के, लड़ाई झगड़ा जो है वो कभी मिसाइल फायर किए जाएँ, कभी रॉकेट फायर किए जाएँ, कुछ भी हो, फिर इसराइल की जानिब से रिटेलिएशन होती है, और हर नई रिटेलिएशन के साथ, प्रॉस्पेक्ट ये लिख रहा है, हर नई रिटेलिएशन के साथ हमास की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है, पब्लिक में जो उसकी सपोर्ट है वो बढ़ती है, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है या सपोर्ट है इसराइल की, वो इरोड होती है, वो कम होती है, क्योंकि जो डिस्प्रोपोर्शनेट, यही बात जो मैं अभी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कर रहा था, वो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन जब आता है इसराइल की जानिब से, उसकी वजह से मजीद जो ग्लोबल कैपिटल्स हैं उसके अंदर डिप्लोमेटिकली इसराइल को नुकसान पहुंचता है। और वो ये कहते हैं कि क्योंकि इस हमास जो है वो एक पॉपुलर मूवमेंट है, वो मौजूद है फ़लस्तीन के अंदर, जिसको गाज़ा कहा जाता है, सिर्फ गाज़ा और वेस्ट बैंक में लाकर फ़लस्तीन बनाया जाता है, तो गाज़ा के अंदर क्योंकि वो मौजूद है, उनकी सपोर्ट बेस मौजूद है, इसराइल डिस्प्रोपोर्शनेटली अटैक करता है। अब पूरी दुनिया के अंदर आज, अभी मुझे नहीं पता, आई एम नॉट 100% श्योर कि वो तस्वीर दुरुस्त है या नहीं, मगर आज मैंने देखा कि एटलेटिको मैड्रिड, जो कि एक फुटबॉल क्लब है स्पेन का, उसके सपोर्टर्स ने एक बहुत बड़ा फ़लस्तीन का झंडा जो है वो पहना हुआ था। इसी तरह मोहम्मद साला, जो कि लिवरपूल इंग्लिश फुटबॉल क्लब है, इसके इजिप्शियन प्लेयर हैं, उन्होंने एक जो है वो मैसेज, वीडियो मैसेज जारी किया। इसी तरह मोहम्मद रिजवान ने, और इंडिया में अभी तक जो है वो उसके ऊपर रोना धोना ख़त्म नहीं हो रहा किसी तरह। आज भी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उनके प्लेयर थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनसे भी एक इंडियन सहाफ़ी ने सवाल किया, तो मोहम्मद रिजवान ने जब श्रीलंका के क्लब 345, जो कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक चेज़ था वर्ल्ड कप का, उन्होंने पैलेस्टाइन को वो किया। और ऐसे दुनिया के अंदर बेहिसाब गिगी हदीद हो गई, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो ये मैसेज दिया है, उसकी वजह से एक पॉपुलर मूवमेंट, पॉपुलर ओपिनियन जो है वो इसराइल के बजाय फ़लस्तीनियों की तरफ मूव कर चुका है। और फिर जब बदशक्ल लोग, यानी जो लोगों के चेहरों, जिनके चेहरे देखकर दुनिया जो है वो नफरत करती है, जो बाइडन, जो कि अमेरिका का सदर है, और दुनिया के अंदर कहीं भी इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी की रीज़न फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में ये है, उन्होंने झूठ ही बोला है, मगर क्योंकि उन्होंने अमेरिका के खिलाफ बोला है तो लोगों को पसंद आ रहा है। ऋषि सुनक, जो कि बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं, तो जब ये वो शक्लें जिनको दुनिया डिस्पाइज करती है, वो आकर कहते हैं कि हम इसराइल का साथ देने के लिए इसराइल पहुंच गए हैं, और 10 अरब डॉलर का जो है वो ऐलान करते हैं बाइडन, और अरबों डॉलर जो है वो अमेरिका निछावर कर चुका है, लुटा चुका है इसराइल के ऊपर गुज़िश्ता कई दहाइयों में। और फिर इस आर्टिकल के अंदर वो लिखते हैं कि आखिर क्या रीज़न हो सकती है, इसराइल जो है वो ये सब, हमास क्या कर रही है। वो उन्होंने 3-4 उनके टारगेट्स बताए हैं। क्या वो समझते थे कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमास जो है वो मौजूद है, और इसराइल जो है वो उसके लिए मुसलसल थ्रेट है इसराइल के लिए, तो वो ये दिखाने में कामयाब हो गए। क्या वो ये दिखाना चाहते थे कि इसराइल जो है वो एक इतना महफूज मुल्क नहीं है, वो दुनिया के लिए और अपने शहरियों के लिए किसी भी वक्त खतरे का बायस बन सकता है वहाँ पर रहना, वो दिखाने में कामयाब हो गए। अगर उनका ये ख्याल था कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमास को लूप में लिए बगैर अरब ममालिक जो हैं वो इसराइल के साथ कोई ताल्लुकात अपने बेहतर कर सकते हैं, तो वो गलत हैं, तो वो दिखाने में कामयाब हो चुके हैं।
सकें। और अगर जो कि उनका एक हद से ज़्यादा समझते कि ना मानने वाली बात लगती है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर उनका ओवरआर्चिंग गोल ये था कि इसराइल को डिस्ट्रॉय करना है, तो वो भी मुमकिन है, जिसके बारे में फिर वो ब्राज़ीलियन एक ऑथर का भी हवाला देते हैं और वो बताते हैं कि किस तरह से जो है वो प्रोवोकेशन होती है, जिससे जो गवर्नमेंट होती है वो अपना रिएक्शन इंटेंसिफाई करती है और उससे इंटरनेशनली उसकी जो उसकी गुडविल होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है। सो आई थिंक ये एक, और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल पॉसिबल है। 1970s और 80s में हमने जो है वो टेररिस्ट कहना शुरू कर दिया। इससे पहले कॉलोनियल एरा में इंडियंस को और नाइजीरियंस को, और जहाँ जहाँ पर बरतानवियों की हुकूमत थी, नाइजीरिया में तो नहीं थी, साइप्रस में या कीनिया में, मलाया में, हर जगह पर जो बरतानवी हुकूमत थी वो फ्रीडम फाइटर्स को टेररिस्ट कहा करती थी, हिंदुस्तान समेत। तो आज भी वो यही जो डिवाइस है वो अप्लाई करते हैं फ़लस्तीनियों के ऊपर, उनको भी वो टेररिस्ट करार देते हैं। लेकिन क्या वो टेररिस्ट करार देने से किसी को कोई फ़र्क पड़ रहा है? अब बीबीसी के ऊपर जो है वो एक बरतानवी हुकाम, क्या मुझे कहेंगे, वो एक हुकाम थे, वो उन्होंने आकर वो चिल्ला रहे थे कि उनको टेररिस्ट कहें, और बीबीसी जो है वो उनको टेररिस्ट कहने के लिए तैयार नहीं था, विच इज़ ऑल्सो अ लेसन इन मीडिया फ्रीडम, कि सरकारी इदारा है वो सरकार की बात नहीं मान रहा, वो कह रहा है कि नहीं, हमने हमास को टेररिस्ट नहीं कहना या फ़लस्तीनियों को टेररिस्ट नहीं कहना, और हुकूमत जो है वो अगर कह रही है कि नहीं आप इनको टेररिस्ट कहें, तो वो प्रॉस्पेक्ट ये लिखता है कि आप जो मर्जी कहते रहें, आपकी खुशी की खातिर आप जो मर्जी उनका नाम रख लें। जो ग्लोबल साउथ है उनको अच्छी तरह पता है कि इनको टेररिस्ट कहें या कुछ भी कहें, आपकी नज़र में वो टेररिस्ट हो सकते हैं। जो रेजिस्टेंस है, जो लोकल्स हैं, जो ऑक्यूपाइड फोर्स, जो ऑक्यूपाइड पीपल हैं, जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज़ हैं, वो आपके लेबल्स को किसी खातिर में नहीं लाते। इफ़ यू थिंक दे आर टेररिस्ट, नोबडी गिव्स अ शिट। दुनिया ये समझती है कि वो फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो अपने लैंड के लिए लड़ रहे हैं, और आप ऑक्यूपाइंग फोर्स है। और इसराइल की भी अमेरिका, बरतानिया और यूरोप की इस सपोर्ट के बायस अब यही हैसियत दुनिया के अंदर एक इंपीरियल पावर की बन गई है, और बदस्तूर उसकी जो डिप्लोमेटिक गुडविल है वो इरोड हो रही है। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।